नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग इस सेंचुरी का बेस्ट बिजनेस कॉन्सेप्ट है। इसमें थोड़े से पैसे लगाकर छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम लेने के लिए बहुत थोड़ी सी मेहनत ही करनी पड़ती है, लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं वो लाखों करोड़ों कमा पाते? क्यों नहीं वो इस MLM में फाइनेंशियल फ्रीडम ले पाते? क्यों नहीं आप भी इस कॉन्सेप्ट में लाखों करोड़ों बना पाए? क्यों आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं ले पाए? इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, और अगर आप सीरियसली MLM करना चाहते हैं तो आपको बहुत से टिप्स भी मिलेंगे। एक बात क्लियर करना चाहता हूं, ये वीडियो ना ही किसी कंपनी के अगेंस्ट है और ना ही किसी कंपनी को फेवर करती है, किसी कंपनी को प्रमोट करती है। मैंने मोटिवेशनल स्पीकर के इस करियर में तकरीबन 50 MLM कंपनीज के लिए सेमिनार्स किए हैं या फिर LDP किए हैं, और कंपनी के चेयरमैन से लेकर एक आम डिस्ट्रीब्यूटर तक सबके साथ मेरी इंटरेक्शन भी हुई है। बस ये वीडियो इसी सब का निचोड़ है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। किसी कंपनी को फायदा दिलवाना या नुकसान दिलवाना मकसद नहीं है। मकसद है तो अपने व्यूअर्स को एजुकेट करना, ताकि वो MLM में पैसा कमा सकें, फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकें और कामयाब हो सकें। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन, MLM है क्या? आइए एक ग्राफिक्स के साथ इसको समझते हैं। MLM में एक कंपनी अपने कंज्यूमर को यह राइट देती है कि वो आगे और कंज्यूमर्स बना सकता है, और वो कंज्यूमर्स आगे और कंज्यूमर्स बना सकते हैं, और आगे के वो कंज्यूमर्स और कंज्यूमर्स बना सकते हैं। यानी इस तरह से आप कितने ही लेवल्स तक, अनलिमिटेड लेवल्स तक कंज्यूमर्स का एक नेटवर्क तैयार कर सकते हो। यानी हर कंज्यूमर एक सेल्समैन भी है और हर सेल्समैन एक कंज्यूमर भी है। यानी कंपनी ने एक कंज्यूमर बनाया और उसे भी राइट दे दिया कि वो आगे कंज्यूमर्स जो बनाएगा वो ऑटोमेटिकली आपके लिए सेल्समैन बन जाएंगे, और इस तरह से जो ग्रुप बनता है उसको हम नेटवर्क कहते हैं। और कंपनी हर प्रोडक्ट के प्रॉफिट में एक शेयर इस नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोडक्ट है, इसका MRP से 100 रुपये है। कंपनी से 70 रुपीज अपने इस नेटवर्क में बांट देती है। जिसने जितना काम किया उसको एक फॉर्मूला के मुताबिक शेयर मिल जाता है। यानी आपकी और आपके डाउन में जो नेटवर्क है उसकी कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट पर आपको शेयर मिल जाता है। ऐसा ही है ना? आप ये भी जानते हैं कि ये पैसा कहां से आता है। ये कंपनी की मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स में बांटा जाता है, और इवन एडवर्टाइजिंग का खर्चा भी इसी पैसे में निकलता है ट्रेडिशनल बिजनेस में से। अब सीन क्या हुआ? ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने एक प्रोडक्ट खरीदी और उसका प्रॉफिट रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एडवर्टाइजर्स को चला गया। MLM में क्योंकि कोई होलसेलर, कोई रिटेलर इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये सब पैसा उस नेटवर्क में बंट गया। यहां पर आप कुछ लोगों को डायरेक्टली बेच रहे हो, और वो लोग आगे कुछ लोगों को डायरेक्टली बेच रहे हैं, और वो आगे कुछ लोगों को डायरेक्टली बेच रहे हैं, और इस तरह से आपकी मेहनत के अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट आपको मिल जाता है। यानी इतना सिंपल कॉन्सेप्ट, फिर भी आप कामयाब नहीं हो पाते हो। अरे पैसा कमाना तो छोड़ो, 95% ऑफ यू नेटवर्क ही नहीं बना पाते हो, और रिजल्ट आज इंडिया में तकरीबन 95%, जैसा मैं सोचता हूं 95% लोग MLM का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, और शायद आप उन्हीं में से ही हो। आप क्यों फेल होते हो?
कौन सी कंपनीज फेल होती हैं, कौन सा सिस्टम फेल होता है और इस फेलियर को सक्सेस में कैसे बदला जा सकता है, यह सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। फेल होने का कारण नंबर 1, ड्रीम सेलिंग। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदे, लोगों ने आपसे ड्रीम्स खरीदे। अमीर बनने का कॉन्सेप्ट खरीदा क्योंकि आपने ऐसे ही बेचा, और जिस कारण उन्होंने आपको ज्वाइन किया था वो कारण हुआ नहीं और होना भी नहीं था। वो फेल हो गए, उनके फेल होने के कारण आप फेल हो गए, आपके फेल होने के कारण कंपनी फेल हो गई, एमएलएम बिजनेस फेल हो गया और लोगों में एक नेगेटिविटी आ गई। अब यहां पर सुनिए, आपने कंज्यूमर्स पैदा नहीं किए, आपने सेल्समैन पैदा किए, और इस तरह से हजारों लाखों सेल्समैन पैदा हो गए जो और नए सेल्समैन ढूंढ रहे हैं। कंज्यूमर्स नेग्लिजिबल पैदा हुए। फेल होने का कारण नंबर 2, बहुत सी कंपनीज के पास प्रोडक्ट्स होती नहीं है, केवल